हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आवाज तेज होती जा रही है। HPSEBL आउटसोर्स यूनियन ने सरकार से कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग उठाई है। यूनियन का कहना है कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद आज तक आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो नौकरी की सुरक्षा मिली है और न ही सम्मानजनक वेतन। इसी मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड आउटसोर्स यूनियन के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को मात्र 10 से 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है, जो परिवार के पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बेहद कम है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अश्वनी शर्मा ने सरकार से मांग की कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए और ठोस नीति बनाई जाए। समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाए और दुर्घटना या नौकरी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि नौकरी के दौरान मृत्यु पर सरकार की तरफ से लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि बेहद कम है। ऐसी स्थिति में पीछे छूट परिवार को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। तो हम सभी ने मिलके ये निर्णय लिया है कि सरकार के सामने हम मांग उठाएंगे कि हमारे लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि ये जो शोषण की नीति है ये पिछले 10-10, 15-15 साल से चली आ रही है। हमारा कर्मचारी पिछले 15 साल से काम कर रहा है और मात्र 15 साल काम करने के बाद भी मात्र 12,000 रुपये का वेतन ले रहा है, और वो कर्मचारी काम ही नहीं कर रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, अपनी जान तक दांव पे लगा रहा है। आपने देखा होगा कि कोविड काल में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे कर्मचारी थे। जब जिस काल में कोई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखते हैं, हमारा लाइन पे साथी कर्मचारी साथी काम कर रहा है। हमारे लगभग अभी तक 8 कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्स के शहीद हो चुके हैं, जिनके लिए मुआवजा मात्र 2 लाख रुपए था। वो तो एक हिसाब से ये हुआ कि आप किसी की जान की कीमत मात्र 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। हम उसके लिए संघर्ष किया, हमने उसे बढ़ाकर अब 5 लाख करवाया गया था, वो पिछले साल जुलाई में हुआ। परंतु आज के दौर को देखते हुए हमें लगता है कि ये मुआवजा भी काफ़ी कम है, क्योंकि हम अगर पिछले 1 साल में देखते हैं, हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं आउटसोर्स के। तो एक साथी कर्मचारी साथी अपना एक बच्चा छोड़ गया है, एक धर्मपत्नी छोड़ गया है। एक कर्मचारी हमारा साथी चंबा में शहीद हुआ, वो अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ चुका है, एक धर्मपत्नी छोड़ चुका है। क्या आपको लगता है कि 3 बच्चे, एक बच्चे के लिए 5 लाख रुपए में वो पूरा जीवन की उसकी एजुकेशन का खर्चा हो पाएगा, उसका परिवार एक जीवन अच्छे से जीवन यापन कर पाएगा? तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हुए पा रहे हैं कि हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण है ये। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें एक स्थायी व्यवस्था के अंदर लाया जाए, हमारे लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए, जिसमें हमारे हर एक कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा पक्की की जा सके। और हमारी दूसरी मांग ये है कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार को, हम अपने पिछले 15-15, 20-20 साल से अपना काम कर रहे हैं, 15 साल काम करने के बाद भी अगर कर्मचारी को 12,000 ही तनख्वाह मिले तो अपने बच्चों को कैसे वो अच्छी एजुकेशन दे पाएगा? हमारा मुख्य यही है कि हमारे को एक जॉब सिक्योरिटी मिले, हमारी किसी भी कर्मचारी साथी को रिट्रेंच ना किया जाए। हमने पहले भी देखा है, हमारे हेल्थ में भी ऐसा हुआ था, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी 81 ड्राइवरों को बाहर निकाला गया, जबकि वो 15-15 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए, हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन दे पाएँ, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा पाएँ। और साथ ही साथ हमारे जो कर्मचारी कार्यरत होकर फैटल एक्सीडेंट होता है, कोई शहीद हो जाता है, उनके लिए एक पॉलिसी लाई जाए। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने 15 अक्टूबर को इसकी एक घोषणा भी की थी, परंतु वो अभी तक कागजी तौर पे कहीं पर भी उतर नहीं पाई है। तो हम यही मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी देंगे और हम उनसे मिलेंगे भी। हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस बजट सत्र में ही इस पर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अन्यथा हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मजबूरन सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन और हमारी नौकरी की सुरक्षा ही नहीं बचेगी तो हमें मजबूरन ये कार्य भी करना पड़ेगा। तो हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कैबिनेट में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी MLAs, उप मुख्यमंत्री जी, सभी आप सभी से यही मांग करते हैं कि हमारे लिए एक स्थायी नीति लाई जाए,
हमारे को एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमारे को एक कम से कम मिनिमम वेज दिया जाए और एक समान काम समान वेतन की जो नीति है उसको अपनाया जाए। बस इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने आज चर्चा भी की है और इसके ऊपर हम एक